नमस्कार। इस शांतिपूर्ण विश्लेषण में स्वागत है। आज एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के जीवन का एक बहुत ही अहम पर अक्सर अनकहा हिस्सा है, अकेलेपन की ताकत। तो बाहर के शोर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और बिल्कुल शांत मन से इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तन्हाई इंसान को बदल देती है। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है। सच कहूं तो ये एक पूरी आंतरिक प्रक्रिया का निचोड़ है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तन्हाई कोई रुकी हुई स्थिति नहीं है। ये तो एक ऐसी लहर है ना, जो इंसान के मूल अस्तित्व को पूरी तरह धोकर उसे एक नए आकार में ढाल देती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। आखिर इस तन्हाई का असली अर्थ क्या होता है? देखिए, तन्हाई और साधारण अकेलेपन में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ शारीरिक रूप से किसी कमरे में अकेले होना तन्हाई नहीं कहलाता। ये असल में एक जटिल, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ है। ये ऐसी स्थिति है जो बाहर की खामोशी से नहीं, बल्कि मन के भीतर चल रहे उन अनगिनत विचारों और भावनाओं के शोर से पैदा होती है। अकेले रहना बुरी बात नहीं। ये पंक्ति पढ़कर ही कितना सुकून मिलता है ना? हमारी सोसाइटी में अक्सर अकेलेपन को एक नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है, जैसे कि ये कोई सजा हो। लेकिन ये शब्द याद दिलाते हैं कि अकेले होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये एक बेहद शांत स्थिति हो सकती है, खुद के साथ वक्त बिताने और खुद को सचमुच समझने का एक बेहतरीन मौका। और यहीं से शुरू होता है एक छिपा हुआ संघर्ष, एक ऐसी खामोश लड़ाई जो सच में किसी दूसरे को दिखाई नहीं देती, पर हर रोज अंदर से टूटकर भी नॉर्मल दिखना। सोच कर देखिए, ये कितनी शक्तिशाली और दर्द भरी सच्चाई है। एक ऐसी आंतरिक लड़ाई जहां कोई रोजाना अंदर ही अंदर बिखर रहा है, पर बाहरी दुनिया, दोस्तों और परिवार के सामने बिल्कुल नॉर्मल दिखने का अभिनय कर रहा है। ये उस अकेलेपन की असली कीमत है जो कोई भी इंसान बिल्कुल चुपचाप बिना किसी आवाज के चुकाता है। अगर ध्यान से देखें तो इस पूरी प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, हर रोज आंतरिक रूप से टूटना। दूसरा, बाहर से एक सामान्य मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखना। और तीसरा, इन दोनों के आपसी टकराव से निकलने वाला नतीजा। खुद सोचिए, जब एक तरफ आंतरिक पीड़ा का ज्वालामुखी उबल रहा हो और दूसरी तरफ दुनिया के सामने सब ठीक है दिखाने का प्रेशर हो, तो ये लगातार चलने वाला टकराव अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा बदलाव ले आता है। और उस आंतरिक टकराव का एक अटल परिणाम निकल कर आता है कि ये इंसान को बदल देता है। जब कोई इस खामोश आग से गुजरता है ना, तो उसका वही इंसान रह जाना बिल्कुल असंभव है जो वो पहले था। उसका देखने का नजरिया, उसकी सहन शक्ति, उसकी भावनाएं, सब कुछ एक नए सांचे में ढल जाते हैं। ये बदलाव कोई चॉइस नहीं होती, ये तन्हाई का थोपा गया एक अनिवार्य रूपांतर है। तो अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। 2 अलग रास्ते। आखिर इस अकेलेपन का अंजाम होता क्या है? पहला रास्ता ये है कि तन्हाई या तो कमजोर बना देती है। इसे बहुत ही शांति और संवेदना के साथ समझने की जरूरत है। एक संभावना ये है कि ये आंतरिक लड़ाई इतनी लंबी और थका देने वाली हो जाए कि आत्मा अपनी सारी ऊर्जा ही खो दे। ये वो दौर होता है जहां तन्हाई एक भारी बोझ बन जाती है, जो किसी को भी निहायत ही कमजोर और असहाय महसूस करवा सकती है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, या इतना स्ट्रॉन्ग, और सच में ये उम्मीद और आत्मशक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कुछ लोगों के लिए यही अकेलेपन की भयंकर आग एक भट्टी का काम करती है, जो सारी कमजोरियों को जलाकर उन्हें फौलाद बना देती है। ये एक ऐसी अनोखी ताकत का उदय है जो किसी बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि सबसे गहरे अकेलेपन के बीचों बीच से जन्म लेती है। यानी अकेलेपन का ये सफर 2 बिल्कुल उलट दिशाओं में ली जा सकता है। एक तरफ है पूरी तरह से टूटकर कमजोर पड़ जाना, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है इतना मजबूत हो जाना कि आगे चलकर किसी की जरूरत ही ना रहे। एक लंबे अकेलेपन के सफर से गुजरने के बाद सच्चाई यही है कि कोई भी बीच में लटका नहीं रह सकता। ये अनुभव आखिर में इन दोनों में से किसी एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर ही देता है। और जो लोग उस ताकतवर रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, उनकी मनस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि फिर किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। ध्यान दीजिए, इसमें कोई घमंड या कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक भार मुक्त शांति है। ये आत्मनिर्भरता का वो मुकाम है जहां रिश्ते अब किसी मजबूरी या आश्रित होने पर नहीं टिके होते।
जब किसी ने अपना सबसे अंधेरा वक्त अकेले ही काट लिया हो, तो फिर किसी दूसरे पर निर्भर होने की मोह माया लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इस शांत और गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अकेलेपन की ये खामोश रगड़ आखिर किसी इंसान की आत्मा पर कौन सा रास्ता उकेरते हुए जाएगी? क्या तन्हाई अंदर से पूरी तरह खोखला कर देगी, या फिर एक ऐसी अटूट ताकत बनेगी जिसके बाद किसी की मोहताजी ही ना बचे? ये एक ऐसी गहराई है जिस पर अकेले में बैठकर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।